बुद्धि और भाग्य की कहानी। एक बार बुद्धि और भाग्य में झगड़ा हुआ। बुद्धि ने कहा कि मेरी शक्ति अधिक है, मैं जिसे चाहूँ सुखी कर दूँ और जिसे चाहूँ दुखी कर दूँ। मेरे बिना कोई भी बड़ा नहीं हो सकता है। भाग्य ने कहा मेरी शक्ति अधिक है, मैं तेरे बिना काम कर सकता हूँ पर तू मेरे बिना काम नहीं कर सकती। इस तरह दोनों में अपनी अपनी तरफ से दलीलें जोर शोर से होने लगी। जब झगड़ा दलीलों से समाप्त ना हुआ तो बुद्धि ने भाग्य से कहा कि यदि तुम उस गडरिये को जो जंगल में भेड़ें चरा रहा है मेरी सहायता के बिना राजा बना दो तो मैं समझूंगी कि तुम बड़े हो। यह सुनकर भाग्य ने गडरिये को राजा बनाने का यत्न आरंभ कर दिया। उसने एक बहुत कीमती खड़ाऊ की जोड़ी जिसमें लाखों करोड़ों के रुपए के नग लगे हुए थे लाकर गडरिये के सामने रख दी। गडरिया उनको पहनकर चलने फिरने लगा। फिर भाग्य ने गडरिये के पास एक व्यापारी को पहुंचा दिया। व्यापारी उन खड़ाऊओं को देखकर विस्मित हो गया। उसने गडरिये से कहा, तुम ये खड़ाऊ कहाँ से लाए हो? क्या तुम ये खड़ाऊ मुझे बेच सकते हो? तो गडरिये ने कहा कि हाँ हाँ ले लीजिए। व्यापारी ने उन खड़ाऊ का मूल पूछा तो गडरिये ने कहा कि मैं क्या बतलाऊं कि ये कितने मूल्य की है। मुझे रोटी खाने तो रोज गांव जाना पड़ता है। यदि तुम मुझे इन खड़ाऊओं के बदले 2 मन भुने चने दे दो तो मैं यहाँ बैठे बैठे चने चबाकर और भेड़ों का दूध पी लिया करूँगा। इस तरह से मैं गांव जाने के कष्ट से बच जाऊँगा और आपको खड़ाऊ भी मिल जाएगी। सारांश यह है कि उस गडरिये ने वो अनमोल खड़ाऊ जिसमें एक एक हीरा करोड़ों रुपए का था 2 मन चनों के बदले में बेच डाली। यह सब देखकर भाग्य ने और प्रयत्न किया। अब उस व्यापारी ने वे खड़ाऊ राजा को भेंट की तो राजा हैरान हो गया। उसने व्यापारी से पूछा, तुमने ये खड़ाऊ कहाँ से पाई? तब व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, एक राजा मेरा मित्र है, उसने मुझे ये खड़ाऊ दी थी। तब राजा ने पूछा, क्या उस राजा के पास ऐसी और भी खड़ाऊ हैं? तो व्यापारी ने उत्तर में कहा, जी महाराज, उनके पास इनसे भी अधिक मूल्यवान खड़ाऊ हैं। ये सुनकर राजा ने कहा, अच्छा जाओ, मेरी लड़की की सगाई उसके लड़के से करा दो। व्यापारी जब भाग्यदेव की प्रेरणा से ये सब बातें कह चुका था तब राजा की अंतिम बात सुनकर बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि खड़ाऊ तो उसने गडरिये से ली थी, कोई राजा से नहीं ली थी और ना ही कोई राजा का लड़का है। किंतु उसने ये सारी झूठी बातें कही थी। इस कारण से व्यापारी ने सोचा कि यदि मैं इस कथन को अस्वीकार करता हूँ तो ना मालूम राजा साहब मुझे क्या दंड देंगे। यह सोचकर उसने तय कर लिया कि जैसे भी हो इस राजा के नगर से निकल जाना चाहिए। अंत में उसने राजा से कहा, ठीक है, तो अब मैं आपकी लड़की की सगाई पक्की करने जाता हूँ। यह कहकर वह जिस ओर से आया था उसी ओर चल दिया और जब उस स्थान पर पहुंचा जहां वह गडरिया से मिला था तो क्या देखता है कि गडरिया उससे भी मूल्यवान खड़ाऊ पहने हुए था। व्यापारी यह देखकर हैरान हो गया और उसने सोचा कि हो ना हो यह कोई सिद्ध महात्मा है, तभी तो ऐसी वस्तुएं उसे स्वयं मिल जाती हैं। उसने निश्चय किया कि यहाँ रहकर इसका पता लगाना चाहिए। यह सब सोचकर उसने वहीं डेरा लगा दिया और अपना बहुत सा तांबा लदा हुआ सामान एक और पेड़ के नीचे रख दिया। जब दोपहर हुई तो गडरिया धूप से व्याकुल हो उस पेड़ के नीचे आया जहां तांबे के ढेर पड़े हुए थे। वह ढेर के सहारे सिर रखकर सो गया। भाग्य ने उस तांबे के ढेर को सोना कर दिया। जब व्यापारी ने ये देखा तो कि जिस व्यक्ति के छू जाने से तांबा सोना हो जाता है उसको राजा बनाना कोई बड़ी बात नहीं। यह सोचकर उस व्यापारी ने वही जमीन खरीदी और किला बनवाना आरंभ कर दिया। सेना भर्ती की जाने लगी और जब सारा सामान तैयार हो गया तो व्यापारी गडरिये को पकड़कर किले में ले गया। उसको अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र पहनवाए, मंत्री सेवक इत्यादि कर्मचारी नौकर रखे और फिर उस लड़की वाले राजा को पत्र लिखा कि हमारे राजा ने सगाई स्वीकार कर ली है, अतः जो तिथि विवाह की निश्चित करो उसे लिख दो। मेरे राजा जी उसी दिन बारात लेकर आ जाएंगे। पत्रोत्तर में राजा ने तिथि लिख दी। इस पर विवाह का प्रबंध होने लगा।
एक दिन जब राजसभा हो रही थी तब सभी मंत्री राज दरबार में बैठे हुए थे और वह गडरिया राज सिंहासन पर तकिया लगाए राजा बना बैठा था। तब गडरिये ने व्यापारी से कहा, भाई देखो, तुम मुझे छोड़ दो, मेरी भेड़ें किसी के खेत में ना चली जाएं, कहीं मैं मारा ना जाऊं। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। व्यापारी भी बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि इसका क्या प्रबंध किया जाए। कहीं इसने राजा के सामने भी ऐसा कह दिया तो मैं तो उसी समय मारा जाऊंगा। उसने गडरिये से कहा, यदि तुम फिर भी ऐसी बात कहोगे तो मैं तुम्हें उसी समय तलवार से मार डालूंगा। तुम्हें जो कुछ कहना हो चुपके से मेरे कान में कहा करो। कुछ समय बाद विवाह की तिथि आ गई। व्यापारी बारात लेकर चल दिया। जब लड़की वाले राजा के नगर के निकट आ गए और उधर से मंत्री आए तो बहुत से नौकर चाकर, सेना, अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े इत्यादि राजा की आगवानी के लिए आगे आए। तो गडरिये ने विचार किया कि कदाचित मेरी भेड़ें इनके खेत में चली गई हैं और ये मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं और मुझे मारेंगे पीटेंगे। अतः उसने झट से व्यापारी से कहा कि ये सब मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं और ये सब मुझे बहुत मारेंगे। क्योंकि यह बात कान में कही गई थी, अतः उस व्यापारी के सिवा और किसी को मालूम नहीं हुई। लोगों ने व्यापारी से पूछा कि कुंवर जी क्या आज्ञा दे रहे हैं। तो व्यापारी ने कहा कि कुंवर जी कहते हैं कि जितने आदमी स्वागत में आए हैं प्रत्येक को 5-5 लाख रुपया पुरस्कार दिया जाए। फिर क्या था, बात की बात में यह फैल गया कि किसी बड़े भारी सम्राट के कुंवर की बारात आई है जो एक एक आदमी को 5-5 लाख रुपया पुरस्कार में देता है। नगर निवासी ही नहीं, लड़की वाला राजा भी घबराया कि मैंने इतने बड़े भारी राजा से अपना नाता जोड़ने का यत्न किया है, अब तो ईश्वर ही हमारी लाज रखेगा। अंततः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गडरिये से हो गया। विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गडरिये के पास आई तब गडरिये ने गहनों की आवाज़ सुनकर सोचा कि हो न हो कोई चुड़ैल मुझे मारने आ रही है। यह सोचकर वह झटपट एक दरवाजे की ओट में छिप गया। राजकुमारी ने जब देखा कि राजकुंवर वहां नहीं है तो वह दूसरे कमरे में चली गई। कन्या के जाते ही गडरिये को विचार आया कि अभी एक चुड़ैल से तो मुश्किल से बच पाया हूँ, न मालूम यहाँ कितनी चुड़ैलें आएंगी, अतः यहाँ से भाग चलना ही उचित है। वह ये सोच ही रहा था कि उसे एक जीना दिखाई पड़ा। वह झट ऊपर चढ़ गया और वहाँ एक छेद में हाथ डालकर कूद कर भागने का विचार करने लगा। उसी समय बुद्धि ने भाग्य से कहा कि देख, तेरे बनाने से भी राजा ना बना, अब यह जल्दी ही गिरकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, इस उदाहरण से आपको भली भांति विदित हो गया होगा कि यदि संसार की समस्त उपलब्धियां भी एकत्रित हो जाएं, तो भी जब तक मनुष्य को बुद्धि ना आए तब तक वह अपने उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए बुद्धि के बिना भाग्य भी कुछ भी नहीं कर सकता।